पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कॉस्ट चैप्टर का, मतलब कॉस्ट चैप्टर का, ये भी कॉस्ट का ही एक पार्ट है। कॉस्ट चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से क्विज प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट फिर से माइंड में आएगा, फिर से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। बार बार रिवीजन करने से क्या होता है कि जो टॉपिक होता है वो हम लोग को दिमाग में रहता है, उसको बार बार हम लोग को एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा रटना या याद करना नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग को एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना चाहिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं ये रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन एसी इज डिक्रीजिंग एमसी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। एसी डिक्रीज होगा, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। और एसी क्या है, बड़ा है एमसी से। देखिए एवरेज कॉस्ट घट रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा है। एसी डिक्रीज हो रहा है तो एमसी भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एसी इज ग्रेटर देन एमसी। यहाँ पर देखिए एसी बड़ा है एमसी से, ठीक है। एसी भी डिक्रीज होगा, एमसी भी डिक्रीज होगा, लेकिन एसी इज ग्रेटर देन एमसी। फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में क्या है, जहां पे एसी क्या हो जाएगा, मिनिमम। जहां पे एसी मिनिमम होगा वहां पे एसी, देखिए यहाँ पर एसी और एमसी दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे क्या है, एसी एंड एमसी दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एसी इक्वल टू एमसी। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, AC इक्वल टू MC। जिस पॉइंट पे AC एंड MC दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू MC। एंड थर्ड कंडीशन अगर हम देखते हैं तो MC इज ग्रेटर देन AC, सॉरी MC इज ग्रेटर देन AC। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि AC इंक्रीज हो रहा है, MC भी इंक्रीज होगा। AC इंक्रीज होगा, MC भी इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे AC बड़ा था MC से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, MC बड़ा हो जाएगा AC से। क्या हो गया, आपको समझ में आया, AC इंक्रीज होगा, MC भी इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे इस केस का अपोजिट होगा, MC ग्रेटर हो जाएगा AC से, MC बड़ा हो जाएगा AC से। समझ में आया यहाँ पे। तो तीन सिचुएशंस हम लोग को यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। फर्स्ट में AC इंक्रीज करेगा, MC भी इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, AC बड़ा होगा MC से। सेकेंड कंडीशन क्या है, एक पॉइंट पे AC एंड MC इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, AC इक्वल टू MC। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है, AC इंक्रीजेस, ठीक है, MC भी इंक्रीजेस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस केस का जस्ट अपोजिट, MC इज ग्रेटर देन AC। ये हम लोग ने समझा रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। लेकिन हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस कॉस्ट के बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हम लोग का कॉस्ट चैप्टर रिवाइज होगा। देखिए क्वेश्चन ए क्वेश्चन में क्या है कि मनी पेमेंट मेड बाय द फर्म टू द ओनर ऑफ वेरियस फैक्टर सर्विस इन परचेजिंग एंड हायरिंग द फैक्टर। तो हम लोग जब हायर करते हैं, ठीक है, मैंने दो टर्म्स पढ़ाया था, एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सेकेंड इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है, जब हम लोग वर्कर हायर करते हैं, लेबर हायर करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट देते हैं, तो ये सब हमारा आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, ठीक है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जब हम अपने ही दुकान पे एज अ मैनेजर, एज अकाउंटेंट अगर काम कर रहे हैं तो वो आएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, ठीक है। और एक्सप्लिसिट जब हम हायर कर रहे हैं दूसरे को, वर्कर हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉयर हायर कर रहे हैं, लेबर हायर कर रहे हैं, तो वो आ जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। तो आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बीच का डिफरेंस समझ में आया। एक्सप्लिसिट में हायर करते हैं दूसरे को, इम्प्लिसिट में खुद काम करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर के रूप में। तो यहाँ पर एक टर्म आया हायरिंग द फैक्टर। हायरिंग द फैक्टर मतलब कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हम लोग हायर कर रहे हैं दूसरे को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आंसर इज बी,
आंसर क्या हो गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और सेकेंड अगर हम क्विज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आर ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आर द फैक्टर्स हुज क्वांटिटी कैन बी इजीली चेंज्ड। किसका क्वांटिटी इजीली चेंज हो सकता है, इन दी शॉर्ट रन। किसमें, शॉर्ट रन में। तो अगर हम बात करें क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं तो किसका चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मैंने ऐसा कुछ बताया था, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। तो अगर हम फिक्स्ड की बात करते हैं तो लैंड को हम लोग शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सेकेंड क्या आता है, लेबर, जो कुछ टेम्पोररी लेबर होते हैं उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। रॉ मटेरियल तो हम लोग को टाइम टू टाइम से बार बार लाना पड़ता है, प्रोडक्शन हुआ, रॉ मटेरियल खत्म हुआ, फिर खरीद के लाएं। तो इसमें हम लोग देखते हैं शॉर्ट रन में जो चीज चेंज हो सकता है वो क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो सकता है। फिक्स्ड फैक्टर तो वो सालों में, 50 साल में, 100 साल में एक बार चेंज होता है। तो आंसर इसका क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर्स। तो ऐसा कौन सा फैक्टर जो इजीली चेंज होता है शॉर्ट रन में, तो आंसर क्या है, वेरिएबल फैक्टर, मतलब आंसर इज ए। तो ये दो क्विज थे, ठीक है। आपको फिक्स्ड फैक्टर समझ में आया, वेरिएबल फैक्टर समझ में आया, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट समझ में आया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने बहुत बारी बताया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ओके, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैं कोई एक इंसान है, ठीक है, कोई एक इंसान है, ठीक है, कोई एक इंसान है, वो 30,000 का जॉब कर रहा है एज आ टीचर, ठीक है, 30,000 का जॉब कर रहा है एज अ टीचर। उसके बाद उसके पास दो ऑफर और आते हैं। एक ऑफर है कि 20,000 का है, ठीक है, जिसमें उसको एज अ मैनेजर काम करना है, ठीक है, और एक ऑफर है जो 25,000 का है, उसको अकाउंटेंट के रूप में काम करना है, ठीक है, अकाउंटेंट के रूप में काम करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वही अल्टरनेटिव। तो 30,000 के बाद सेकेंड ऑफर 25,000 वाला, उसके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑफर है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है। तो अगर 30,000 अगर नहीं होगा तो वो किस में जाएगा, 25 में जाएगा। तो ये जो 25,000 है वो क्या है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो ये हो जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कौन सा कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब कि फर्स्ट वाला के बाद सेकेंड वाला क्या है, नेक्स्ट बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है। तो आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आया। हम लोग ने थोड़ा थोड़ा कॉस्ट का भी मतलब रिवाइज किया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो अब हम लोग मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। तो आज बस यहीं तक। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो आप मुझे बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। और मैं डेली मॉर्निंग में क्विज डालती हूँ, आप उसे भी देखा करिए। आपको अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते तो आपको हेल्प हो जाएगी। और अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में।